अब बात करते हैं दिल्ली के शराब घोटाले की। इस केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए आज एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। शराब घोटाले में आरोपी ने ही अंदर की सारी बात उजागर कर दी। पर्दे के पीछे की सारी कहानी अनजाने में वो कैमरे पर बोल गया। शराब घोटाले के केस में जिस व्यक्ति को सीबीआई ने आरोपी नंबर 9 बनाया हुआ है, वो कैमरे पर यह कहता दिखाई दे रहा है कि जिसने जितना ज्यादा पैसा दिया उसे उतना ज्यादा कमाने का मौका मिला। दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी सचिवालय में नहीं बनी, होटल में बनी। सरकार ने नहीं बनाई, शराब के कारोबारियों ने बनाई। शराब घोटाले का आरोपी यह कहता हुआ सुनाई दे रहा है कि एक्साइज पॉलिसी के जरिए शराब के कारोबारियों ने अपने कमीशन के अलावा ब्लैक मनी को व्हाइट में तब्दील करने का रास्ता निकाला और सरकार में बैठे लोगों को चुनाव लड़ने का फायदा दिया। सरकार ने शराब कारोबारियों को मनमानी कमाई करने की छूट दी। 2-4 बड़ी कंपनियों को सारा कारोबार देने के लिए रिटेलर्स को खत्म करने वाले नियम बनाए। और जो व्यक्ति यह दावा कर रहा है उसका नाम है अमित अरोड़ा। शराब घोटाले के केस में आरोपी नंबर 9। बीजेपी ने अमित अरोड़ा का स्टिंग ऑपरेशन कर दिया। आज सुधांशु त्रिवेदी, मंजिंदर सिंह सिरसा और आदेश गुप्ता ने यह स्टिंग मीडिया के सामने जारी किया। स्टिंग में अमित अरोड़ा जो दावे कर रहा है वो वाकई में चौंकाने वाले हैं। अमित अरोड़ा कह रहा है कि साहब 2, 4, 10 करोड़ का नहीं, यह हजारों करोड़ का घोटाला है। शराब घोटाले का पैसा पंजाब और गोवा के इलेक्शन में लगा। दिल्ली का जो है ये ब्रांड को अमनदीप डाला है, उसके बाद आपका ये दीवान स्पिरिट वाला, इंडो स्पिरिट, महादेव वाले पैसे तुमने क्या बताया था, आप बता रहे थे कि दे रहे थे। देखो जी, पैसा है। इंडो स्पिरिट वाला तो 100 करोड़ रुपए एडवांस देके बैठे थे। वो तो कहते थे 100 रुपए की ज्वाइनिंग की है, 100 रुपए की ज्वाइनिंग की है। ठीक है, वो तो सबको ही बोलते थे कि जी, क्योंकि सबसे बड़ा धंधा उसी के पास था। अब 100 रुपए की ज्वाइनिंग में भी एक ये भी ब्लैक और व्हाइट करने का धंधा है। भाई आप 100 रुपए आज किसी को एडवांस में दे दो, कैश आप, मैं मेरे घर में कैश पड़ा, मैंने किसी को 100 रुपए एडवांस में दे दिया, अब वापस आने मेरे पास सारे व्हाइट में। ये तो कैश व्हाइट टू ब्लैक की कन्वर्जन भी होगी जिस जो कैश दे रहा है, क्योंकि अगर मेरे पास कैश पड़ा, मैंने आपको एडवांस दे दिया, अब आप मेरे को व्हाइट में वापस आता रहेगा। फिक्स धंधा, फिक्स मार्जिन दे दिया। उसके बाद अमंडल 60-70 करोड़ रुपए जो मार्केट में है, उसने अमंडल ने दिए 60 करोड़ रुपए। सारे बोलते, क्योंकि हर आदमी बोलता था ना कि हमें भी धंधा दे दो, वो बोलते थे इतने रुपए देने हैं, किसी को पैसे देने की हिम्मत ही नहीं। अब हमारे पास कहां से आएंगे पैसे इतने। ऐसे ये महादेव लिकर है, वो महादेव लिकर ने भी इतने पैसे दिए, 50 करोड़ की फिगर थी मार्केट में, और 50 करोड़ में दिए भी है। इसके बिना धंधा भी नहीं मिल सकता उसके बिना। ऐसे ही वो दीवान स्पिरिट है, उसका धंधा इनसे थोड़ा सा छोटा था, तो उसने 30 करोड़ रुपए दिए। बस यही, ये मतलब, और इसके सिवाय ये तो सिर्फ, ये तो मतलब ऐसा है कि जिसके मैं आपको बता रहा हूँ ना कि अगर आप एक्साइज में जाके मतलब आंख बंद करके भी पत्थर मारोगे, उसको भी पता है, हर आदमी को पता है बात। मतलब इसमें तो कुछ है ही नहीं है। मतलब ये तो मतलब नॉर्मल इंफॉर्मेशन, मतलब ऐसा वाला तो कभी सुना ही नहीं था कि ऐसा कभी हुआ आज तक। कैमरे के सामने आकर ये सारी बातें बताने वाला अमित अरोड़ा वो शख्स है जो खुद शराब का एक बड़ा कारोबारी है, इस धंधे की नस नस से वाकिफ है। वो बता रहा है कि दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी किसने बनाई। शराब घोटाले का आरोपी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उन शराब कारोबारियों के नाम पते बता रहा है जिनके इशारे पर, जिनके रिकमेंडेशन पर सरकारी पॉलिसी बनी। अमित अरोड़ा का दावा है कि दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी शराब कारोबारियों ने होटल में बैठकर बनाई। सरकार ने एक्साइज पॉलिसी पर सिर्फ मोहर लगाई। पंजाब का प्लान क्या है? पंजाब में भी सेम। पंजाब में इन्होंने क्या किया, 12 की 10% कर दिया, क्योंकि शोर मच गया था 12% का, तो 12 10 कर दिया। बाकी तो सब कुछ सेम है। पंजाब में रिटेलर छोटे कर दिए। आज ये जहां से नहीं जा रही तो पंजाब से जारी होगी। लेकिन ये जो दिल्ली को, ये क्या चाहते थे कि दिल्ली एक्सपोर्ट, हमारे धंधे में इसको कहते हैं एक्सपोर्ट हब बन जाए, कि भाई सारी जगह जो दिल्ली से स्मगलिंग हो, सब जगह इनको तो अपने पैसों से मतलब है ना, होलसेल के। जगह कहीं से भी जाएगी इनको तो होलसेल के पैसे मिलेंगे 6%। ये जो 12% की ये थी कमीशन, उसमें 6% का था। ये सब इन्होंने ओबराय होटल में बैठ के, लोधी होटल में बैठ के, ये जो मैंने आपको नाम बताया, अरुण पिल्लई, समीर महेंद्रू, अमंडल, ये मैडम चड्डा, ये सब ने बैठ के इन्होंने पॉलिसी बनाई। ये सब ने बैठ के पॉलिसियां बनाई और उसके बाद इन्होंने 6% का गेम खेला और सबको मार दिया। ठीक है, सारे L1, सिर्फ L1
के ऊपर पॉलिसी दी जा रही है। सिसोदिया तो इसने बहुत बनाया हुआ है सरकार ने, इनकी पार्टी। अब देखो जी, अब सिंपल सी बात है, ये कम से कम नहीं तो 3-4 हजार करोड़ की तो ये होलसेल पे प्राइस पे कर गए, उसके अंदर मरे मरे भी 300-400-500 करोड़ पे तो बना ही लिया होगा। बाकी तो अब उसके सिवाय क्या किया भाई, इतना तो सबको इतना तो मतलब कॉमन सेंस की बात है, इसमें तो कुछ है ही नहीं है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव को एक्साइज पॉलिसी की जांच करने को कहा था। चीफ सेक्रेटरी ने एलजी को जो रिपोर्ट दी उसमें सरकार ने अपने ही बनाए नियमों की धज्जियां उड़ाई। शराब के ठेके लेने वालों को 144 करोड़ रुपए से ज्यादा की छूट दे दी। होलसेलर्स को रिटेलर्स बना दिया। सरकार ने पॉलिसी बनाकर दिल्ली में शराब के छोटे कारोबारियों का व्यापार खत्म कर दिया। इसी रिपोर्ट के आधार पर एलजी ने शराब घोटाले की जांच सीबीआई को सौंपी। सीबीआई ने इस केस में जिस अमित अरोड़ा को आरोपी नंबर 9 बनाया है, इसी अमित अरोड़ा ने वही बातें कही जो चीफ सेक्रेटरी की जांच रिपोर्ट में कही गई थी। बीजेपी ने जो स्टिंग किया उसमें अमित अरोड़ा ने डिटेल में बताया कि दिल्ली में शराब के छोटे कारोबारियों को कैसे खत्म किया गया, इसका मकसद क्या था और इसका फायदा किसे हुआ। तो अमन ढल तो पंजाब में ही अभी भी। अमन ढल और एक अनंत वाइन्स, 2 आदमियों को 10,000 करोड़ रुपए का धंधा 2 आदमी को दे दिया। कैसे दे दिया जी? आप मेरे को बताओ, हरियाणा के अंदर पॉलिसी है, एक शहर में 6 L1 होते हैं। कंपटीशन क्या करता है, अगर एक दुकानदार ने या एक कस्टमर ने खरीदनी है, 6 दुकानें हैं, तो उसको तो फायदा ही मिलेगा ना। क्यों दी 2 आदमियों को? मतलब कोई रीजन तो बताओ कि ये 2 आदमी ही क्यों करेंगे, आप क्यों नहीं दे देते हर शहर में 2 आदमियों को, ताकि कंपटीशन, कस्टमर के लिए तो कंपटीशन ज्यादा अच्छी बात है। आप बोल रहे हो, लोग कहते हैं कंपटीशन क्रिएट करो, आप कह रहे हो रिस्ट्रिक्शन क्रिएट कर दो। ऐसी रिस्ट्रिक्शन क्रिएट कर दी, 2 आदमियों को सारा धंधा दे दिया। आज की डेट में अमन ढल प्रिंट को और अनंत वाइन्स पंजाब में जिस भी रिटेलर का धंधा बंद करा सकते हैं, जिसको ना माल दें उसकी दुकान बंद हो जाएगी, वो बेचारा पैसे देके मर जाएगा। आप और अच्छा, आप इसमें मेरे से नहीं, पंजाब के किसी भी रिटेलर से जो बताने की हिम्मत करेगा उससे पूछ लो। वहां भी सेम मतलब जब हिसाब किताब सब कुछ सेम है तो चेंज कैसे होगा? सब कुछ सेम है उसके अंदर। ये तो मतलब हर तरह के पैसे लेने जाते थे। इसके बाद अमित अरोड़ा ने एक और चौंकाने वाला खुलासा किया। बीजेपी के स्टिंग में शराब घोटाले का आरोपी ये कहते हुए दिखाई दिया कि शराब कारोबारियों से जो पैसा मिला वो पैसा आम आदमी पार्टी ने इलेक्शन में लगाया। अमित अरोड़ा दावा कर रहा है कि दिल्ली में शराब की नई नीति से कारोबारियों ने करोड़ों रुपए बनाया और उतना पैसा तो ड्रग्स के धंधे में भी नहीं बनता। ये जो अमन ढल है वो ब्रिंडको है, और जो समीर महेंद्र इंडो स्पिरिट है, मैडम चड्डा महादेव लिकर है, और जो ये है क्या कहते हैं अरुण पिल्लई है। बनाया कितना होगा? अरे आप पैसा तो मतलब मैं बता रहा हूँ, अगर कोई बंदा ड्रग्स भी बेचे तो भी इतने पैसे बना सकता। 10 करोड़ रुपए भी लगाए होंगे और 150 करोड़ रुपए कमाए हैं अभी तक। और ये सारा सिर्फ ये पैसा कमाने का तरीका नहीं था, ये एक और तरीका था। क्या किया? 100 करोड़ रुपए एडवांस दे दिए कैश में। इन्होंने 100 करोड़ रुपए अपने इलेक्शन में लगा दिए, कहीं भी हरियाणा पंजाब में इलेक्शन में लगा दिए, गोवा में लगा दिए। लेकिन अब जब वो पैसा वापस आ रहा है, पहली पॉलिसी है जिसके अंदर उन्होंने लिख दिया जी कि इस पैसे को आपको 12% देना ही पड़ेगा। नहीं तो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर और एक रिटेलर का या डिस्ट्रीब्यूटर और एक कंपनी का रिलेशनशिप, वो दोनों आपस में डिसाइड करते हैं। अगर आप टीवी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो कोई सरकार थोड़ी बताती है कि कितना पैसा डिसाइड होगा। ये तो इन्होंने डिसाइड कर दिया, 12% फिक्स कर दिया। अब एक आदमी 10 करोड़ रुपए लगाए और हर महीने 10 करोड़ रुपए कमाए। ऐसा धंधा तो मैंने तो आज तक जिंदगी में देखा नहीं और सोचा नहीं। ऐसा मतलब पूरे, ये तो सिर्फ वो जो वैल्यूएशन होती है ना, पेटीएम बन गया जी, 100 पेटीएम ने खोला और हजारों करोड़ का बन गया, वही चीज चल रही थी। अगर ये चलता रहता तो ये हजारों करोड़ रुपए का फ्रॉड था। ये तो सरकार के बीच में पता चल गया। मतलब इतना ओपन फ्रॉड था कि एक्साइज के पीएन को भी पता था कि क्या हो रहा है। मतलब इन्होंने क्या किया, सारी दुनिया को मार दिया और सिर्फ कुछ लोगों को जिंदा कर दिया। सारे रिटेलर्स पुराने मार दिए बेचारे, सारे लोगों को मार दिया। ये तो हाई लगी है जिनको सरेआम जो इन्होंने ये किया। अभी तो चर्चा भी चल रही थी ना, अब आप सोचो का वैसे भी नहीं, पहले एक बात सोचो, वो भी बताता हूँ मैं आपको। पहले एक बात सोचो, पहले 10 लाख रुपए का लाइसेंस था होलसेल का, इन्होंने 5 करोड़ का कर दिया पूरे हिंदुस्तान में। मैं भी आपको बता रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान में कहीं दिखा दो 5 करोड़ का लाइसेंस हो। क्यों कर दिया? ताकि छोटा प्लेयर एग्जिस्ट ना करे। 10-12 लोगों ने बेचारों ने L1 लिया, 4 छोड़ गए, 3 छोड़ गए। क्यों? क्योंकि छोटे प्लेयर को 5 करोड़ की फीस ही नहीं आ सकती कभी पूरी, क्योंकि बिजनेस तो 80% इनके पास चला गया। बाकी आदमी तो बेचारा फीस भी अपनी वो नहीं कर, ताकि धीरे धीरे क्या हो कि सारा बिजनेस इन चारों के पास आ जाए।
बेसिकली प्लान तो यही था कि सारा बिजनेस इन चारों का था। पूरा दिल्ली का बिजनेस जो 15,000 करोड़ रुपए की टर्नओवर का बिजनेस है, वो सारा बिजनेस इन चारों के पास आ जाए। अल्टीमेटली तो यही प्लान था। 15,000 करोड़ के बिजनेस का खुलासा करने वाले आरोपी नंबर 9 ने एक और सनसनीखेज खुलासा किया। अमित अरोड़ा के मुताबिक गुजरात, जहां पर शराब बंदी है, वहां पंजाब और दिल्ली से शराब सप्लाई होती है। गवर्नमेंट ने तो और इन्होंने क्या किया, क्योंकि इनको पैसे सिर्फ इनको किसी रिटेलर से पैसे नहीं मिल रहे थे, इनको पैसे मिल रहे थे होलसेल से। ये चाहते थे बहुत सारी होलसेल हो। बहुत सारी होलसेल कैसे होगी, जैसे बाकी स्टेट्स ना, हरियाणा में, बाकी स्टेट्स में कोटा फिक्स हो जाता है कि आपने मैंने बिड की, फीस की 200 करोड़ रुपए की, तो 200 करोड़ रुपए तक की एक्साइज का कोटा फिक्स है। उसके ऊपर अगर मैं दारू खरीदता हूं तो मेरे को फिर से पूरी एक्साइज 165% की एक्साइज देनी पड़ती है। आज सर इन्होंने यहाँ पे क्या किया, जितनी मर्जी बेचो, कुछ कोई कोटा नहीं, 1 रुपया 1% लगेगा। इससे क्या हुआ, ये जो गुजरात का शोर मच रहा है ना, ये गुजरात में दारू कहां से गई है? ये गुजरात में दारू दिल्ली से जा रही है। दिल्ली से? दिल्ली के अंदर क्या है, आप एक सिंपल सी बात है जी, आप एक एनालिसिस कर लो, ऐसी कौन सी मार्केट बन गई दिल्ली के अंदर, ऐसा कौन सा बम फट गया दिल्ली में कि एकदम से जहां बेटी बिकती थी 4 लाख 5 लाख महीने की, वहां बिक रही 15 लाख। ये सारे के सारे अगर ये एनालिसिस, अगर ये इस चीज को अंदर जाए तो ये जो गुजरात का शोर में जाते हैं ना कि गुजरात में दारू चली, गुजरात में दारू कहां से जा रही है? गुजरात में दारू दिल्ली से जा रही है। आज दिल्ली से जा रही तो पंजाब से जा रही होगी, क्योंकि पंजाब में भी सेम पॉलिसी लागू कर देंगे। ये वीडियो जारी करने के बाद बीजेपी के नेताओं ने केजरीवाल से इस्तीफे की मांग की। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, अब तो सारा सच सामने आ गया है, अब आरोपी ही बता रहा है कि दिल्ली में शराब का खेल कैसे हुआ, किसने कितना पैसा दिया, किसने कितना पैसा लिया, और शराब घोटाले के पैसे का इस्तेमाल कहां हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ पता चल गया है। इसलिए सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि केजरीवाल को जवाब देना चाहिए। इसके बाद मंजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि अब इधर उधर की बात करने से काम नहीं चलेगा, अब तो एक्शन का वक्त है। स्टिंग में बता रहे 10 करोड़ रुपया लगाकर लोगों ने 150 करोड़ रुपया कमाने का काम किया। और ये पॉलिसी जो थी, ये सारी टेलर मेड पॉलिसी केवल चंद लोगों को, जो अरविंद केजरीवाल जी के पूंजीपति दोस्त थे, उनके लिए ये पॉलिसी होटल ओबराइस में और होटल अमन में लोधी में बैठकर इस पॉलिसी को बनाया गया। ये मैं नहीं कह रहा, ये वो आदमी कह रहा है जिसने ये सब कुछ देखा है। अब आप देखिए, उसने इसमें यह भी बताया, अब देखिए स्टिंग में, मुझे लगता है कि इसके बाद अरविंद केजरीवाल को मॉरली राइट नहीं रह जाएगा कुर्सी पे रहने का। क्या बोला, इतना ड्रग्स के धंधे में लाभ नहीं है, ड्रग्स, इतनी कमाई ड्रग्स में नहीं है जितनी कमाई दिल्ली की एक्साइज में अरविंद केजरीवाल के मित्रों को, दोस्तों को हुई, उतनी कमाई तो ड्रग्स में भी नहीं है। अब मैं आपको इसका दूसरा पक्ष सुनवाता हूं। स्टिंग सामने आने के बाद केजरीवाल ने एक ट्वीट किया और उन्होंने पहली वाली बातें दोहराई। कहा कि मनीष सिसोदिया ने बेहतर स्कूल बनाए, इसलिए उन्हें परेशान किया जा रहा है। लेकिन मनीष सिसोदिया कैमरे के सामने आए। मनीष सिसोदिया ने इन सारे आरोपों के बारे में एक लफ्ज नहीं कहा। शराब घोटाले के आरोपी के खुलासे पर कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन मनीष सिसोदिया ने बीजेपी को चैलेंज किया। सिसोदिया ने कहा, स्टिंग में जो आरोप लगाए जा रहे हैं, सीबीआई उसकी जांच करे और अगर कोई सच्चाई है तो उन्हें गिरफ्तार करे, वरना साबित हो जाएगा कि स्टिंग फर्जी है। इन्होंने मेरे यहां पर सीबीआई की रेड कराई, उसमें कुछ नहीं मिला। फिर इन्होंने उम्मीद लगाई कि घर में नहीं मिला कुछ, लॉकर में जरूर कुछ होगा। फिर ये लॉकर में गए, मैंने आप सबके सामने तथ्य रखे कि वहां भी केवल झुंझुना मिला बच्चे का, लॉकर में भी। फिर इन्होंने सारी जांच करा ली, अब सीबीआई को कुछ नहीं मिला। इन्होंने ईडी से जांच करा ली, उसमें इनको कुछ नहीं मिल रहा। अब ये स्टिंग लेके आए हैं कि जी देखो ये आदमी कह रहा है इनको दिए होंगे, इनको दिए होंगे। मैं आज भारतीय जनता पार्टी से अनुरोध करना चाहता हूं कि ये जो सो कॉल्ड आपका स्टिंग है, इसको आप आज और अभी जाके सीबीआई को दीजिए और 4 दिन के अंदर अंदर स्टिंग हो ही गया। अब स्टिंग तो सबूत में आ गया। 4 दिन के अंदर अंदर सीबीआई इसकी जांच करके मुझे गिरफ्तार कर ले। मंडे तक मुझको गिरफ्तार कर ले सीबीआई इस स्टिंग के बेस पे। 4 दिन के अंदर अंदर ये स्टिंग के बेस पे सीबीआई मुझे गिरफ्तार कर ले। अगर इस स्टिंग में सच्चाई है
और नहीं तो फिर आप मान लेना कि ये भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री जी के दफ्तर से रची गई एक और साजिश है। जब से केजरीवाल सरकार की एक्साइज पॉलिसी को लेकर सीबीआई की जांच शुरू हुई है, रोज नई नई बातें सामने आ रही हैं। इसका एक हिस्सा तो शराब कारोबारियों को पहुंचाए गए फायदे का है, इसके बदले में उनसे लिए गए करोड़ों रुपए की रिश्वत का है। अब तो व्यापारी कैमरे पर आकर खुद कह रहे हैं कि यह पॉलिसी सरकार ने नहीं, शराब के कारोबारियों ने ड्राफ्ट की थी। वो ये भी बताते हैं कि कुछ सेलेक्टेड डीलर्स को शराब के सारे ठेके दे दिए गए। बदले में मनीष सिसोदिया ने 300-400 करोड़ बनाए। आम आदमी पार्टी के लोगों ने 3-4 हजार करोड़ बनाए। खास बात यह कि जो लोग ये कह रहे हैं उनके नाम सीबीआई के एफआईआर में हैं। अब सीबीआई को साबित करना है कि इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, पैसा किसने दिया और किसने लिया। लेकिन इस मामले का दूसरा हिस्सा पॉलिटिकल है। बीजेपी का आरोप है कि शराब व्यापारियों से मिले पैसे का इस्तेमाल केजरीवाल की पार्टी ने गोवा और पंजाब में चुनाव लड़ने पर खर्च किया। आम आदमी पार्टी वाले कहते हैं कि बीजेपी ने उनके एमएलएज को खरीदने के लिए ऑपरेशन लोटस चलाया। मुझे लगता है कि जैसे बीजेपी ने रिश्वत देने वाले कारोबारियों के नाम बताए हैं, उसी तरह आम आदमी पार्टी को भी एमएलएज खरीदने की कोशिश करने वालों के नाम, पते और पैसा ऑफर करने के सबूत दे देने चाहिए, ताकि दोनों मामलों की जांच हो और दोनों मामलों का सच सामने आ जाए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर